नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जीएमजी यानी जूसर मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें विशेषकर क्या देखा मैंने कि एक खिलौना है जिसे लोग असली मानकर ख़रीद लेते हैं, जो कि भोले भाले और लोग होते हैं या जिन्हें टेक्निकल जानकारी नहीं होती मशीनों के बारे में, वो इसको असली मान के ख़रीद लेते हैं। और इस वजह से काफ़ी लोगों ने गांव में इसको ख़रीदा भी है। और मुझे इसका पता तब चला जब मेरे पास ये रिपेयर के लिए आई कि हमारी मशीन ये जीएमजी को ठीक करें। तो ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर एक ब्रांड कंपनी को बदनाम करने का एक फिलिप्स कंपनी, जो कि एक बहुत नामी कंपनी है, उनके नाम से एक स्टिकर भी लगा रखा है, बल्कि ये लोगो है कोई। इसकी स्विच भी काम कर रहे हैं और इसका ढांचा भी अच्छा है। इसके अंदर मशीन के अंदर वो सभी पार्ट्स है, एसेसरी, जो कि एक सभी मशीनों के अंदर एक अच्छी कंपनी के जूसर मिक्सर ग्राइंडर में होता है, जीएमजी में होता है। इसके अंदर भी वो सभी चीज़ें हैं। मैं बारी बारी एक एक पार्ट इसका अलग कर रहा हूँ। मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें गलत क्या है, फ्रॉड क्या है, इसमें ठगबाजी करने का क्या है। तो जब मैं इसको खोला तो खोलने के बाद मैंने क्या देखा, इसके अंदर बहुत से पार्ट ऐसे जो कि एक आदमी को बेवकूफ़ बनाने वाला तरीका है। यहाँ इसमें इसके अंदर एक ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर भी दर्शाया गया है। इसको अच्छे से दिखाता हूँ। इन्होंने जो कि एक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं वो भी इन्होंने दिखाया है इसमें। धुंधले दिख रहे हैं इसके ऊपर। और दूसरा, इसके अंदर मैंने देखा कि ये इसकी पावर केबल है, जहाँ से हमारी सप्लाई जाती है मशीन को चलाने के लिए। मैंने इस मशीन में देखा कि जब ये मशीन काम नहीं करी थी तो सबसे पहले मैंने इसकी ये पावर केबल को देखा। तो इस पावर केबल क्या था कि इसके अंदर कहीं भी कनेक्शन नहीं थे और ये आसानी से टूट रहा है। इसे टुकड़े में टूट रहा है, यानी इसके अंदर तार नहीं है या इसके अंदर कोई जैसे तांबे की कॉपर वायर होती है वो नहीं है, ये खाली है। इस तार के अंदर भी कुछ नहीं है, तार ही काम नहीं कर रही है। मैंने इसको साइड कर दिया। दूसरा, इसके अंदर एक हमारा जब मशीन को हम ऑपरेट करते हैं जूसर मिक्सर को, तो कई बार क्या होता है कि हमारा उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान मटेरियल डाल देते हैं। जग, उसके अंदर जो जग लगा होता है, जार लगा होता है, उसमें ज़्यादा मटेरियल डालते हैं और उसके अंदर ओवरलोड आ जाता है। और ओवरलोड के कारण क्या होता है कि इसके अंदर एक ये स्विच लगा होता है, इसको रीसेट स्विच भी बोलते हैं, रिले स्विच भी बोलते हैं, इसको कट आउट स्विच भी बोलते हैं या ओवरलोड कंट्रोल स्विच भी बोलते हैं। यानी कि जब हम मशीन के अंदर बेवजह उसकी क्षमता के से ज़्यादा मटेरियल डाल देते हैं तो मशीन हमारी बंद अपने बंद हो जाएगी और ये स्विच फिर हमारा काम करता है। लेकिन इन्होंने इसमें क्या कर रखा, एक डुप्लीकेट लगा रखा। इसके अंदर कहीं भी कोई कनेक्शन के लिए, यहाँ पर कनेक्शन के लिए इसमें कोई भी धातु का ये नहीं है, पिन नहीं है, ये प्लास्टिक का ही बना रखा है।
ये प्लास्टिक का ही स्विच है और इसमें ये इसका एक काम नहीं कर रहा है। ये प्लास्टिक है जो इसके ऊपर टर्मिनल है, ये दो पिन, ये हमारे धातु के होते हैं जिसको हम सुचालक भी कहते हैं, या वो तांबे के हो, लोहे के भी हो या पीतल के हो, किसी भी मतलब उसमें करंट जाना चाहिए, लेकिन ये प्लास्टिक का है, ये कुचालक है। तो जब हमारी मशीन ओवरलोड हो जाएगी तो इसके द्वारा एक पिन से दूसरे पिन तक सप्लाई नहीं जाएगी, तो ये काम ही नहीं करेगा। तो ये इसके अंदर एक ये फ्रॉड ये है। और दूसरा ये इसकी जो तारें हैं ये भी इन्होंने खुली रखी है, ये तार इसके अंदर खुली रखी है, मशीन के अंदर कोई सप्लाई नहीं जा रही थी। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि हम उन लोगों को बताना चाहेंगे जो लोग ही बाहर से, काफ़ी लोग गांव में, खासकर गांव में या शहर में कहीं भी जिन लोगों को पता नहीं होता, वो लोग उन तक जाते हैं और किसी न किसी आइटम को बेचने जाते हो, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो या इस तरह की मशीनरी हो या कंबल हो। तो बहुत से लोग, या कोई मोबाइल हो, डम्मी, तो ये भी एक डम्मी है, जो सर मिक्सर ग्राइंडर की डम्मी है, एक ही खिलौना ही है। और इसको गांव में जाके, गांव में लोगों को, भोले वाले लोगों को कुछ झांसे में ले लेते हैं, उनको अलग अलग कीमतों पर बेच देते हैं। ये उन्होंने मुझे बताया, जिनका ये GNG है, उन्होंने बताया कि हमने 500 में लिया ये जब से लिया तब से चला ही नहीं। उन्होंने इसको चेक भी नहीं किया होगा, दुकानदार भी नहीं गया। अंदर भी उसका कुछ ऐसे ही है, ये एक मोल्डेड कास्टिक मटेरियल का बाइंडिंग है, काम ही नहीं कर रहा है अंदर का। अभी हम आगे इसको चेक करते हैं क्या ये हमारे तरीके से काम करे, क्योंकि हमने जो तो इसके अंदर डुप्लीकेट पार्ट थे वो हमने हटा दिए, जैसे ओवरलोड स्विच है, पावर कोड है। तब इसकी बाइंडिंग को भी अब चेक करें कि बाइंडिंग इसकी काम करती है या नहीं करती, या इसकी क्षमता कितनी है, और ये इसके जो स्विच है ये भी काम करें कि नहीं करें। लेकिन मैं हर आदमी को संदेश जोर देना चाहूँगा कि जो लोग शिक्षित है या जिन भी लोगों के पास कोई भी और भी हो, जो समझदार लोग हैं, कि वो अनजान आदमियों से इस तरह का सामान ना खरीदें, या जिन्हें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम चलो सस्ते में ही ले लेते हैं। लेकिन सस्ते से अच्छा है कि वो ना ही लें, महंगा भी ना लें, लेकिन वो सस्ता भी ना लें अगर उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं, या किसी से जानकारी ले लें। अन्यथा ये चीज़ें हमें परेशान भी करती है, और हम जब फिर किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो मैकेनिक भी इन चीज़ों को भांप जाता है कि इनको किसी ने ठग लिया है। लेकिन बहुत से मैकेनिक इस पर अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए वो भी इन चीज़ों में अपना टाका लगा देते हैं, थोड़ा बहुत इसको चालू कंडीशन में कर देते हैं, वो भी अपनी दिहाड़ी के लिए 100-200 रुपये ले लेते हैं। लेकिन हमारा तो ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, हम तो सिर्फ लॉकडाउन में बैठे बैठे ठीक करने का ही ऐसे ही अपना टाइम पास करते हैं, चाहे वो ग्राइंडर मिस्त्री हो, इलेक्ट्रिकल का हो, या कोई भी हो, पंखे हो, सिलाई मशीन हो, कूलर हो। क्योंकि हमारे ये प्रोफेशनल काम नहीं, लेकिन हम अपने टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ इन चीज़ें, टेक्निकल चीज़ों से लगाव रखते हैं। और मैंने इसको चेक किया, काफ़ी सारे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स आए थे चेक करने के लिए, जो कि मैं फ्री में करता हूँ। अपना कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई दुकान नहीं है, मैं अपने ही कमरे में इसको चेक कर रहा था लॉकडाउन के दौरान अभी। और 40 से 50 दिन लॉकडाउन के होते तो कोई ना कोई रोज़ कुछ ना कुछ ले आते थे हम उनको, लोगों की फ्री में ही ठीक कर देते हैं। कोई कूलर मशीन, किसी तरह की मशीन हो। तो साथियों, ये मैंने आज आपको इतने सारे इंस्ट्रूमेंट में से जितने भी ठीक करने के लिए आए थे, उनमें से मेरे पास ये एक फ्रॉड आइटम आई है, जिसको मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा था कि लोग कैसे कैसे अच्छे लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, जो धन संपन्न लोग हैं उनको भी ठग देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।